हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, खासकर बीएसएससी सीजीएल 3 के बारे में। और ये बीएसएससी सीजीएल 3 का आपने देखा होगा कि ये जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए, जो कि कॉमन सेंट मीन्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/6 से ही शुरू हुआ था और कल तक है जो कि आप ऑनलाइन है जो कि पेमेंट कर सकते हैं, और 27 को फाइनल है जो कि आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप लोगों ने ऑप्शन भी चूज कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो अब तक फॉर्म नहीं भरे होंगे। तो जो भी है सोच समझ कर ही भरे होंगे, क्योंकि आपने भर दिया है तो अब उसमें चेंजेज अगर नहीं होगा। जो लोग नहीं भरे हैं वो सोच समझ के ऑप्शन है जो कि खासकर कौन सा पद है जो कि प्राथमिकता के आधार पर भरे, वो ध्यानपूर्वक भरे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये मुख्य परीक्षा आखिर कब तक होगी। और जैसी सूचना थी है कि आपको जुलाई के सेकेंड वीक तक है जो कि आपकी परीक्षा की सूचना आ जाएगी। लेकिन इसमें मतलब अगर सब चीज़ सही रहा तो निश्चित रूप से, अगर कोई रोक नहीं लगी तो निश्चित रूप से सेकेंड वीक जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगस्त में उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी परीक्षा, मुख्य परीक्षा आयोजित हो सकती है। क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका सेंटर है उम्मीद है जो कि आपको पटना में ही रहने की संभावना है। बीएसएससी सीजीएल 1 या बीएसएससी सीजीएल 2 दोनों की मुख्य परीक्षा सिर्फ और सिर्फ पटना में ही हुई थी। तो निश्चित रूप से आपको, अगर जो लोग तैयारी कर रहे हो, मन लगाकर तैयारी करें। अब सवाल है कि बीएसएससी की एक जो अपडेट 2 दिन पहले आई थी, उसमें ये आई थी क्योंकि कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उसको देखते हैं और आप लोग देखे भी होंगे। तो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने उस दिन सुनवाई किया था। और प्रिया कुमारी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के बी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आर्थिक अपराध इकाई को अगली सुनवाई में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। और राज्य में क्या है, सचिवालय सहायक योजना सहायक मलेरिया इंस्पेक्टर, और 6 जुलाई 2022 को विज्ञापन के तहत है जो कि ये आवेदन मांगा गया था। और 23 और 24 दिसंबर को ये परीक्षा, ये सब घटनाएं जो हुई थी, उसी के चलते है जो कि पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के लिए ये उन्होंने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2 प्राथमिकी दर्ज हुआ है। ये सब है जो कि मामला है, और ये जो है रद्द कर नए सिरे से ली जाए, ये मांग किया गया है उनके तरफ से याचिकाकर्ता के। तो इसकी अगली सुनवाई जो है वो 28 जुलाई को होगी। अब सवाल है कि क्या 28 जुलाई के पहले है जो कि क्या परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि सेकेंड वीक जुलाई में उम्मीद है कि आपको परीक्षा की तिथि, क्योंकि इसमें कहीं भी है जो कि रोक नहीं लगी है। और ये 28 जुलाई को सुनवाई है। तो अगर सेकेंड वीक जुलाई तक नहीं आती तो इसका मतलब है जो कि ये कोर्ट का फिर असर हो जाएगा। इसलिए अभी तक तो प्लानिंग थी कि ये आपको सेकेंड वीक जुलाई में आपकी परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की तिथि जारी हो जाएगी। हालांकि ये भी है जो कि बहुत सारे लोग इसको सोच रहे हैं कि ये बहुत ही ये कोर्ट का मामला है, और ये मानकर चला जाए कि दोनों पक्षों के लिए जो कि अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत आसान मामला है। तो निश्चित रूप से सेकेंड वीक जुलाई का आपको परीक्षा की तिथि घोषणा का इंतजार कर, अगर घोषित नहीं होती तो समझ जाना पड़ेगा कि ये इसका है जो कि काफ़ी है जो कि इस पर असर है। और तैयारी करने वाले क्या किया जाए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें वो, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। जहाँ तक बात है सीजीएल 3 की क्या प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है फिर से दोबारा, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ अगर हो सकती है तो सिर्फ पटना हाई कोर्ट के या कोर्ट के जो भी कोर्ट हो उनके निर्देश पर ही हो सकती है। और और किसी कारण से नहीं हो सकती है तो वो कोर्ट से ही उम्मीद अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। लेकिन जो मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वो एक टारगेट रख ले कि अगस्त में आपकी मुख्य परीक्षा हो सकती है, क्योंकि मिनिमम टारगेट रखा, आगे क्या होगा, क्या सितंबर जाएगी, लेकिन अगस्त में अभी भी आप उम्मीद रखें कि मुख्य परीक्षा आपकी हो सकती है। और उसी के अनुसार है जो कि आप तैयारी करें, उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप है जो कि 5 गुना है, और 5 गुना जो भी हैं वो सफल अभ्यर्थियों में से आपको
आना पड़ेगा एक सीट में, तो निश्चित रूप से टफ होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि सीट इतनी क्या कट ऑफ हो सकता है, कट ऑफ तो क्वेश्चन पर निर्भर करता है। जिस तरह से CGL 1 में बहुत सारे लोग कर रहे थे 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो लोग क्या समझते हैं CGL 1 को भी, या CGL 2 हुआ या CGL 3, सब बार जो कट ऑफ प्रेडिक्शन होता है बिहार की परीक्षाओं में, तो वो क्या करते हैं कि दरोगा और अन्य जो परीक्षाएं होती है ग्रेजुएट लेवल की, उससे तुलना करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि आपके टाइपिंग नहीं है, ना फिजिकल है, ना ही कोई तकनीकी डिग्री वाले बहुत ज़्यादा पद हैं, मुख्यतः जो है तकनीकी वाले भी हैं, लेकिन उसकी संख्या काफ़ी कम है, इसलिए कट ऑफ है जो कि खासकर प्री में भी आपने देखा कि गया। हाँ, अगर कट ऑफ कम गई भी तो वो तकनीकी जो पद है जहाँ पर कुछ है वहाँ पर कट ऑफ कम, लेकिन जो सचिवालय सहायक के लिए हो गया या योजना सहायक जो अन्य जिसमें कोई विशेष योग्यता नहीं, वहाँ पर कट ऑफ काफ़ी जाने की संभावना, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहो और उसमें डरने वाली बात नहीं, क्योंकि आप ही में से किसी को होना है, और जितना आपने मेहनत किया है या एफर्ट कर रहे हैं, और ख़ासकर जो जॉब वाले हैं वो एक चीज़ पर कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आप है जो कि पहले से ऑलरेडी सक्सेस्ड है, और कम समय में बेहतर उपाय कोशिश करें, कम जो भी समय मिले, चाहे ऑफिस के बाद हो या ऑफिस आने के पहले हो, उसका पूरा उपयोग करें, जिससे कि आपको ये पता जो भी समय मिला उसको उपयोग करें। और जो नए अभ्यर्थी हैं या कुछ जगह रिजल्ट निकाले हैं, वो इस ये उम्मीद रखें कि आपको लेबर करना, और जितने समय मिला है आपको, चाहे दिन हो रात हो, उसका यूज करें, उपयोग, कि बाद में पछतावा ना हो कि मैंने ये समय का उपयोग नहीं किया। तो आप लोग उम्मीद है कि तैयारी कर रहे होंगे और बेहतर से तैयारी करें। इसी के साथ धन्यवाद।